साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक बार हमारे इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। और आज है हमारे इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स का सेकेंड डे, यानी दूसरा दिन। और आज है दूसरी क्लास। आपको पहली क्लास कैसी लगी थी? उसमें हमने सीखा था एसएमआर के बारे में, और हमने प्रैक्टिस भी की थी। मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे, और मैंने आपको पहला स्ट्रक्चर ही बताया था। तो आज है हमारी दूसरी क्लास, आज है हमारा दूसरा दिन, सेकेंड डे। और आज हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स वॉज वर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम क्या सीखेंगे? वॉज वर स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहला दिन आपका कैसा था, आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप हमें बता दीजिए जरूर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देरी ना करते हुए देखते हैं आज के इस टॉपिक को। आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे वॉज वर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या सीखेंगे? वॉज वर। ठीक है, वॉज वर स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम यूज कैसे करते हैं, और इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, ताकि आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी कर पाओ। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो है प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सीखो और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें आएगा डूअर। डूअर मैंने आपको बताया था, डूअर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, काम करने वाला होता है। आई वी यू दे ही सी नेम। ठीक है, क्या बताया था? आई वी यू दे ही सी नेम। ठीक है, पहली क्लास में बताया था ना आपको। तो अभी इसके साथ हमें क्या लगाना है? प्लस में वॉज या वर लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? वॉज या वर। उसमें हम क्या लगा रहे थे? इज एम आर लगा रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी यूज थोड़ा सा वैसा ही रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें। तो इसमें स्टूडेंट्स जो वॉज है, इसका यूज हम करेंगे किस डूअर के साथ? आई ही सी नेम के साथ। और वर का यूज हम करेंगे यूवी दे के साथ। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि किस डूअर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। मैंने आपको बताया था उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब थी। यहाँ पर जो ये वॉज वर्ब है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें भी लगेगा। जैसे उसमें मैंने आपको बताया था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा था, वैसे यहाँ भी है। प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में जो एक्स्ट्रा रहेगा। इस स्ट्रक्चर का हम यूज कहां करते हैं? बन गया ना स्ट्रक्चर। सबसे पहले डूअर, वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर बन गया ना स्टूडेंट्स पूरा ये। ठीक है, जो काम हम कर रहे थे। ठीक है, जो काम हम कर रहे थे, पास्ट में जो भी काम हम कर रहे थे। ठीक है, जो काम हो रहा था, चल रहा था। ठीक है, जैसे मैं आपको पहली क्लास में पढ़ा रहा था ना। ठीक है, तो जो काम हम कर रहे थे या जो काम हो रहा था, चल रहा था, वहां पर हम इसका यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और बता देता हूँ। ठीक है, इजी रहेगा। ठीक है आपके लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख रखा है, मैं जा रहा था। ठीक है, मैं जा रहा था। आई वॉज गोइंग। कैसे बोलेंगे? आई वॉज गोइंग। आई लगाया ना, आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। तुम खाना खा रहे थे। यू वर ईटिंग फूड। कैसे बोलेंगे? यू वर ईटिंग फूड। मेरे साथ बोलो, है ना, बोलो था ना, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तुम खाना बना रहे थे। यू वर कुकिंग फूड। कैसे बोलेंगे? यू वर कुकिंग फूड। तुम इंग्लिश बोल रहे थे। यू वर स्पीकिंग इंग्लिश। कैसे बोल रहे हैं? यू वर स्पीकिंग इंग्लिश। तुम लिख रहे थे। यू वर राइटिंग। कैसे बोलेंगे? यू वर राइटिंग। अब मैं आपको दो सेंटेंस बता रहा हूं। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैं कार चला रहा था, तुम स्कूल जा रहे थे। ठीक है, ये दो सेंटेंस आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, अब जो काम हम नहीं कर रहे थे, ठीक है, नेगेटिव बनाया था ना उसमें भी। मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रक्चर में चार चीजें होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, हेल्पिंग और डब्ल्यूएच फैमिली। तो ये तो हो गया पॉजिटिव का फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम नेगेटिव की। नेगेटिव मतलब जिसमें हम नहीं का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम नहीं का यूज कर रहे हैं, इसमें हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो नॉट कहां लगेगा? वॉज या वर के बाद में लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ नॉट लगाना है वॉज या वर के बाद में। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, वह नहीं सो रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आएगा? वह नहीं सो रहा था। ही वॉज नॉट स्लीपिंग। कैसे बोलेंगे? ही वॉज नॉट स्लीपिंग। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट कमिंग। कैसे बोलेंगे? आई वॉज नॉट कमिंग। तुम नहीं बोल रहे थे। यू वर नॉट स्पीकिंग। कैसे बोलेंगे? यू वर नॉट स्पीकिंग। वह नहीं लिख रहा था। ही वॉज नॉट राइटिंग। कैसे बोलेंगे? ही वॉज नॉट राइटिंग। तुम सोच नहीं रहे थे। यू आर नॉट थिंकिंग। कैसे बोलेंगे? यू आर नॉट थिंकिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूं इसमें जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो मैंने आपको बताया था दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एक है हेल्पिंग वर्ब, मतलब जिसमें क्वेश्चन क्या से शुरू होगा, ठीक है, और एक है डब्ल्यूएच फैमिली। तो जब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब जिसमें क्वेश्चन किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें डूअर को पीछे कर देना है और हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है। तो उसमें हमने क्या किया था, इजमार को आगे कर दिया था और डूअर पीछे कर दिया था, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब को कर देंगे आगे और डूअर कर देंगे पीछे। ठीक है, बन जाएगा ना यार फॉर्मूला। बाकी सेम सारी चीज ऐसी है, और लिखेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क भी इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन क्या से करेंगे तो इसमें हमें क्या करना है, वॉज वर्ब को कर देना है आगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है, जैसे क्या आप लिख रहे थे, क्या आप लिख रहे थे, ठीक है, क्या शुरू हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, वर यू राइटिंग। ठीक है, यू के साथ वर का यूज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले हो गई क्योंकि ये क्वेश्चन है। ठीक है, वर यू राइटिंग कैसे बोलेंगे, वर यू राइटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, वर यू राइटिंग। कुछ और एग्जाम्पल बताऊं आपको मैं, जैसे क्या आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग कैसे बोलेंगे, वर यू प्लेइंग। आपको ना इस तरह से इंग्लिश बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप स्ट्रक्चर सीखो और लेकिन बोल बोल कर प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि यार बिना बोले ना आपको नहीं आएगा, प्लीज मेरी बात मान लो। ठीक है, मेरी बात मान लो प्लीज, नहीं आएगा बिना बोले। ठीक है, आपको बोलना ही पड़ेगा, बोलोगे ना, प्रॉमिस बोलोगे ना, कमेंट में लिख दो यस यस बोलेंगे। ठीक है, जरूर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। तो क्या आप लिख रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वर यू राइटिंग। ठीक है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूं, जैसे क्या आप हंस रहे थे, वर यू लाफिंग कैसे बोलेंगे, वर यू लाफिंग। क्या आप बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग। ठीक है, इस तरह से कुछ इसमें सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा दिन है आज ना, सेकंड क्लास है। ठीक है, वॉज वर्ड सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, वॉज वर्ड। दिमाग बैठा लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, कॉपी बना लो एक, ठीक है, कॉपी बना लो, डायरी बना लो, कुछ बना लो, रजिस्टर बना लो, कुछ बना लो, स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन करते रहो। ठीक है, नोट डाउन करोगे आपके फ्यूचर में काम आएगा। नोट डाउन करोगे ना, पूरा पूरा नोट डाउन करना है। ठीक है स्टूडेंट, पूरा नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत काम की चीज है, क्या बहुत बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट फॉर्मूले की, मतलब डब्ल्यूएच फैमिली जब हम इसमें सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यूएच फैमिली में कब, क्यों, कैसे, कहा, ये सारी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें आगे डब्ल्यूएच लगा देना है। तो बाकी फॉर्मुला तो सेम है, ये वॉज वर हेल्पिंग वाला जो फॉर्मुला है ना स्टूडेंट्स, वही फॉर्मुला है। हम इसके आगे क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम इसके आगे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लगा दे रहे हैं। ठीक है, कब, क्यों, कैसे, अकॉर्डिंग जो भी आएगा उसको हमें सिर्फ यहाँ पर आगे पुट कर देना है। समझ में आ रहा है ना, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो बोल दो हाँ यस समझ में आ रही है। ठीक है, लिख दो कमेंट में लिख दो यस समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आप क्यों लिख रहे थे, ठीक है, आप क्यों लिख रहे थे। ठीक है, यहां पर क्या था, क्या आप लिख रहे थे। ठीक है, यहां पर है आप क्यों लिख रहे थे, आप क्यों लिख रहे थे। ठीक है, तो क्यों लिख रहे थे तो क्या होगा, वाई वर यू राइटिंग, क्या होगा, वाई वर यू राइटिंग। आप क्यों लिख रहे थे, वाई वर यू राइटिंग। ठीक है, क्यों आया है तो हमने क्या लगा दिया आगे, वाई लगा दिया। ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली ना, डब्ल्यूएच फैमिली तो वाई लगा दिया है। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं, आप कब आ रहे थे, वेन वर यू कमिंग कैसे बोलेंगे, वेन वर यू कमिंग। ठीक है, आप कब सीख रहे थे, वेन वर यू लर्निंग। ठीक कैसे बोलेंगे, वेन वर यू लर्निंग। आप कैसे पढ़ाई कर रहे थे, हाउ वर यू स्टडिंग कैसे बोलेंगे, हाउ वर यू स्टडिंग। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है ना, कमेंट में लिख दो इजी अगर आपको लग रहा है कि ये है इजी। ठीक है, दूसरा दिन दूसरी क्लास। ठीक है, पसंद आ रही है ना, नीचे कर दो लाइक, वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करोगे ना मुझे पता लगेगा कि आपको पसंद आ रहा है कोर्स। ठीक है, कोर्स पसंद आ रहा है, अभी काफी सारी चीज सीखनी है आपको। ठीक है, यकीन मानिए अच्छे से अच्छा चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। दूसरा दिन है वॉज वर हम सीख रहे हैं। ठीक है, डूअर वॉज वर की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो आज हमने वॉज वर के साथ आईएनजी सीखा है और इसके साथ मैंने प्रैक्टिस की। यूज कहाँ करते हैं इस स्ट्रक्चर का, जो काम हम कर रहे थे, ठीक है, पास्ट में कर रहे थे जो भी हम, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। भूलोगे तो नहीं, ठीक है, भूलोगे नहीं ना, तो इससे आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बहुत काम का, यकीन मानिए बहुत काम का, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आपके काम आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं थर्ड डे, ठीक है, थर्ड क्लास में। ठीक है, क्या आप वहां आओगे, ठीक है, जरूर आना। ठीक है, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।